Welcome back, everyone. I am CMA Aditya Jawar, founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS, and CMA. I am also the India's youngest company secretary at the age of 18. My dear CA students and CMA students, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है थियरी ऑफ डिमांड वाला जो चैप्टर है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। थियरी ऑफ जो डिमांड है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम भी इसके अंदर से 4 से 5 एमसीक्यूज आप लोगों को आने वाले हैं। एंड दिस चैप्टर इज लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकल, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है। तो शुरू करते हैं, ये चैप्टर बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। सो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से ये समझना चाहेंगे बेटा, डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिमांड? डिमांड का मतलब क्या है? किसी भी चीज की मांग, क्या बात है? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या नाम है? मंथन। मंथन कौन सी गाड़ी पसंद है तेरे को? रॉल्स रॉयस पसंद है। ओके, सो रॉल्स रॉयस। कौन सी वाली कलर बोल दे रहे? व्हाइट अच्छी है, ले लेते, चलो कोई नहीं। अच्छा, रॉल्स रॉयस फैंटम। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। जोरदार गाड़ी है, देखते ही मन हो गया। ठीक है, तो फिर तो रॉल्स रॉयस जो कंपनी है, मंथन को पसंद है। कुशांक तेरे को पसंद है रॉल्स रॉयस? हाँ, नहीं पसंद है कि नहीं? जल्दी बोल, पसंद पूछ रहा हूँ मैं तुझसे। पसंद है, तेरे को पसंद है? तेरे को पसंद है? तेरे को पसंद? तेरे को पसंद नहीं, क्यों पसंद नहीं बता? पसंद क्यों नहीं है तेरे को? इतनी अच्छी गाड़ी बहुत महंगी है, चलो ये रीजन है। बाकी ऐसे तो अगर तेरे में इतना पैसा होता तो खरीद सकता है। खरीदेगा? 100 करोड़ रुपए पड़े तेरे पास, खरीद लेगा? ठीक है, नहीं खरीदेगा। क्यों भाई? 100 करोड़ है, 5-6 करोड़ की तो गाड़ी है, कितने लाख? ठीक है। तो लड़कियों से पूछते हैं, पसंद है? नहीं पसंद? लड़कियों को छोड़ देना, को कुछ पसंद नहीं। सो सो क्यों? कारण क्या है? पसंद ही नहीं है, ठीक है। गाड़ी पसंद है तो? हाँ, गाड़ी पसंद, चलो ठीक है। इन शॉर्ट 4-5 लोगों को पसंद तो है ये गाड़ी। तो क्या ये गाड़ी बना देनी चाहिए कंपनी को फिर तो? भाई पसंद बहुत है इन लोगों को, तुमने अभी बोला कि पसंद बहुत है, इसको पसंद है, इसको पसंद है, इसको पसंद है। तो फिर कंपनी को ये गाड़ी मैन्युफैक्चर कर देनी चाहिए, सही बात है कि नहीं? कर देनी चाहिए। कंपनी ने 100 जनों का सर्वे निकाला, बोले पूछा तुमको पसंद है, तुमको पसंद है, तुमको पसंद है। सबने बोला यस, तो कंपनी ने 100 गाड़ी मैन्युफैक्चर करके रख दी, तो लोगों को पसंद बहुत है हमारी गाड़ी। तो कंपनी सही है कि गलत? गलत है। क्यों गलत है भाई? पसंद है। पसंद है सर। पसंद तो तुम्हें कियारा अडवाणी भी है, पर औकात के बाहर है ना। बस वही वाली गणित है, औकात के बाहर है ये चीज। ये जो चीज है ये अपने औकात के बाहर है। 9.5 करोड़ इसका एक्स शोरूम है। ठीक है। अगर अपन इसको ऑन रोड चेक करें तो मुंबई के हिसाब से 11.20 की आ रही है, प्लस अदर वदर खर्चे जोड़ेंगे तो करीबन 12-13 करोड़ की पड़ेगी। अगर तुम्हारी इनकम 100 करोड़ सालाना है, चलो सालाना छोड़ो, 2-3 साल में भी हो जाए 100 करोड़ तो खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी को सिर्फ और सिर्फ पसंद होने से डिमांड नहीं आता, पसंद के साथ साथ औकात भी चाहिए। तो कंपनी औकात भी चेक करती है। अब मैं औकात वर्ड वापरूंगा तो अच्छा लगेगा तुमको? नहीं, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है कैपेसिटी टू बाय। दैट मीन्स डिमांड कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। डिमांड के अंदर दो चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज जिसका नाम है डिजायर, कि आपकी डिजायर होनी चाहिए। और दूसरी चीज है जिसका नाम है औकात, कैपेसिटी टू या एबिलिटी टू परचेज। सही है कि नहीं है? सो क्या सिर्फ और सिर्फ औकात काफी है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 4,000 की साइकिल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे खरीदने को बोला जाए तो यहाँ पे जितनी भी जनता है साइकिल एटलीस्ट 4,000 की तो खरीदने, पैसे वाइज तो खरीद सकती है। तो 4,000 की खरीद लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो फिर तो कंपनी वालों को दे धड़ाधड़ साइकिल मैन्युफैक्चर कर देना चाहिए। देश में 140 करोड़ लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी अफोर्ड कर सकते हैं, तो 140 करोड़ साइकिल बना दो। सही है कि नहीं है? मतलब ये भी सही नहीं है। सिर्फ औकात भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको ये पसंद नहीं है, तो तुमको इसकी डिजायर नहीं है, चाहिए ही नहीं सर, हमको 4,000 की हो या 2,000 की, हमको साइकिल ही नहीं चाहिए, हमें पसंद नहीं है। ठीक है। वैसे ही डिमांड के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। ठीक है। डिमांड के लिए डिजायर प्लस कैपेसिटी टू बाय। जब ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होगी तब उसको डिमांड माना जाएगा, अदरवाइज उसको डिमांड नहीं माना जाता। ठीक है। सो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा? तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ डिमांड सिखाया जाएगा कि डिमांड का मतलब क्या है। दूसरा आपको सिखाया जाएगा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती है, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा भैया डिमांड कर्व और शिफ्ट और डिमांड कर्व मूवमेंट उसके अंदर क्या होती है, वो कैसे इंक्रीज डिक्रीज, वो सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या सिखाया जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब प्राइस की वजह से ऊपर नीचे जो डिमांड हो रहा है वो चेक करेंगे अपन बाद में। फिर ये सब देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले डिमांड। Demand refers to the quantity of the goods or service that buyers are willing खरीदना चाहते हैं and able to purchase। दो चीज की जरूरत मैंने बोला था, एक डिजायरनेस और एक एबिलिटी कैपेसिटी। तो इसने भी वही बोला है सर, उसका विलिंगनेस होना जरूरी है। तुम्हारा साइकिल को खरीदने की ताकत है लेकिन विलिंगनेस नहीं थी तो डिमांड नहीं है। तुम्हारी रोल्स रॉयस खरीदने की विलिंगनेस है लेकिन औकात नहीं है, तो भी वो डिमांड नहीं है। मर्सिडीज कंपनी मर्सिडीज कंपनी 50 लाख की गाड़ी, ठीक है, लॉन्च करती है। कुशांग को बड़ी पसंद आई, बोला रहे हाँ हाँ क्या गाड़ी है, मजा आ गया। तो सिर्फ सोचने से मर्सिडीज कंपनी मैन्युफैक्चर करके नहीं रख देगी। क्यों? क्योंकि भाई वो पहले चेक करेगी कि डिमांड कितनी है। कभी भी आप देखो, एक अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी रिसेंट किया कि एक नई गाड़ी लॉन्च हुई, आपने चेक की कौन सी है? किया कैरेंस क्लेविस। किया की नई गाड़ी लॉन्च हुई है। आप कभी भी नोट करना, नहीं वीडियो नहीं देखना है रे मेरे को। किया कैरेंस क्लेविस, ये जो गाड़ी है ऑलमोस्ट कैरेंस का ही फेसलिफ्ट वर्जन है, लेकिन कंपैरेटिवली गाड़ी उससे थोड़ी सी दिखने में प्रीमियम थी और अंदर से भी इंटीरियर थोड़ा सा अच्छा है। कभी भी देखना, पहले के समय में कंपनियां प्राइस को पहले लॉन्च करती थी और फिर डिमांड निकालती थी, प्रोडक्शन करती थी। आज के समय में सब उल्टा हो चुका है। आज के समय में पहले कंपनी गाड़ी लॉन्च कर देती, प्राइस बोले 1 महीने बाद बताइए। तो ऐसा क्यों करती कंपनी कि पहले गाड़ी लॉन्च कर दी मार्केट में और फिर प्राइस बोले बाद में निकालेंगे। प्राइस तो उसको पता ही था इतना निकाल सकता हूँ, बट पहले क्यों नहीं निकाली, क्या कारण है उसके पीछे? वो पहले क्या चेक करना चाहता था? लोगों की डिजायर, लोगों की डिमांड कितनी आ रही है। इन्होंने इनकी बुकिंग्स ओपन कर दी है कि आप 25,000 भरो, बुक करवा दो, अगर नहीं पसंद है तो हम 25,000 वापिस रिटर्न कर देंगे, आपको टेंशन मत। तो लोगों के 25,000 रुपए ले लिए उसने पहले। जितने बुकिंग्स हुई उससे उसको पता चल गया कि इतने लोगों की डिजायर है इसको खरीदने का। महिंद्रा एक्सयूवी, महिंद्रा की वो B6E, ठीक है, अलग अलग जो गाड़ी वो लॉन्च करता है, हमेशा देखना महिंद्रा पहले गाड़ी लॉन्च कर देगा। महिंद्रा क्या छोड़ो, हर कंपनी गाड़ी लॉन्च कर देगा, 1 महीने बाद डिमांड उसका प्राइस लॉन्च करेगा। चेक कर लेगा कि इतने लोगों को पसंद आ गई है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, प्राइस को अगर उसको लाख रुपए ज्यादा भी निकालना है तो निकालते हैं, क्योंकि उसको समझ तो आ गया कि लोग खरीदने तो तैयार ही बैठे, लोग खरीदने तो तैयार बैठे हैं, तो वो लोग प्राइस को ऊपर नीचे, अगर उसका प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो सोचो 10 लाख का सोच के 9 लाख में भी लॉन्च कर सकता है गाड़ी। लेकिन यही चीज यहाँ पर है। तो अभी नई गाड़ी बेचारी लॉन्च हुई थी, इसकी भरपूर जो बुकिंग्स कंपनी को मिली है, बहुत जबरदस्त। और अल्टीमेटली जब इतनी बुकिंग्स मिलेगी तो कंपनी क्या करेगी, इसकी प्राइस को ओवर प्राइस करेगी शुरुआत में, डिस्काउंट इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं देगी। डिस्काउंट का जो खेल होता है वो चलता है हमेशा डिमांड के ऊपर। अगर डिमांड ज्यादा है तो डिस्काउंट कभी नहीं दिया जाएगा, और डिमांड कम है तो डिस्काउंट ज्यादा दिया जाए। तो ये सब डिजायरनेस और विलिंगनेस को चेक किया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने वो चीज बोला हुआ है कि भाई
गुड्स और सर्विसेज जो बायर्स विलिंग है और एबल टू परचेज है एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक फॉर एग्जाम्पल गर्ल थी, मान लो, तो वो गर्ल अपने कॉलेज टाइम में तो अति सुंदर थी, उसके पीछे लड़के ऐसे मतलब दीवाने थे लड़के उसके, ठीक है। लड़के उसके उस समय में बहुत जबरदस्त दीवाने थे। वो लड़की 50 साल की हो चुकी है, एकदम ढोल हो चुकी है, ठीक है। मतलब, अरे मतलब समझ जाओ। तो अब वो मोटी हो चुकी है बहुत ज्यादा, चेहरे पे वो जो नूर था पहले उसके एकदम मतलब जबरदस्त, वो अब उसके चेहरे पे रहा नहीं है। तो अभी भी वो यही समझ रही है यार, अभी भी लड़के तो मेरे दीवाने होंगे, डिमांड है मेरी, ये सत्य है कि नहीं है? डिमांड उसको अगर चेक करना था तो उस पर्टिकुलर पीरियड में ही चेक करना था कि भाई ये अभी है। और अब कोई डिमांड नहीं है, मार्केट में कौन उसको जानता है कौन, ठीक है। तो ये होता है डिमांड का खेल। एक पर्टिकुलर पीरियड में तो उसकी डिमांड है, तो पीरियड एक्सपायर होने के बाद कोई डिमांड नहीं रहती। कारों में भी सेम है, सब में यही चीज होती है, ठीक है। हर चीज में यही होता है, तो ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इट इज टू बी नोटेड दैट डिमांड इन इकोनॉमिक समथिंग मोर देन द डिजायर टू परचेज। मैंने अभी बोला था, डिजायर तो हर किसी को है लग्जरी घर खरीदने का, डिजायर तो हर किसी का है कि मैं 5 करोड़ का घर खरीद लूं। अरे डिजायर होने से क्या होता है, औकात भी तो चाहिए ना। तो आपकी औकात है तो आप वो घर खरीद पाओगे। इन्होंने वही बोला है कि डिजायर तो तुम्हारा है, पीपल में डिजायर मच बिगर हाउस लग्जरी कार। अरे बट उससे ये थोड़ी कि उसकी डिमांड बढ़ गई, ये भी तो चेक करो ना तुम्हारी औकात है कि नहीं उसको खरीदने की। तो बस वही चीज है यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहला डिजायर, दूसरा मीन्स टू परचेज और तीसरा विलिंगनेस, ठीक है। मीन्स टू परचेज और विलिंगनेस टू दोज हु मीन्स टू फॉर दैट पर्सन। इन शॉर्ट सिंपल सी गणित समझे तो परचेजिंग पावर होना जरूरी है डिमांड अगर कॉन्स्टिट्यूट करना है तो। ये दो चीज यहाँ पे जो मैंने हिंदी में ज्ञान दिया था वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें जो डिमांड को डिटरमाइन करता है, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो डिमांड को डिटरमाइन करता है। दोनों ही बुकों के अंदर सेम टू सेम चीजें लिखी हुई रही, ठीक है। यहाँ पर जो था सीए वाली बुक वो थोड़ा ज्यादा ज्ञान देती है, और जो सीएमए वाली बुक है थोड़ा कम ज्ञान देती है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स में समझना है तो सीएमए की बुक पढ़ो, और अच्छे से डिटेल में समझना है तो सीए की बुक पढ़ो। कहानी सेम है, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यहाँ पे 2 लाइनों में इन्होंने समझा दिया है, और यहाँ पे यही चीज इन लोगों ने 3 से 4 लाइनों में समझाया है, ठीक है। ये चीजों को लंबा चौड़ा करके बताते हैं, कोई बात नहीं, हम तो देख लेते क्या क्या लिखा हुआ है किसमें। तो सबसे पहला होता है, कौन सी चीज है जो डिमांड को डिटरमाइन करती है, उसमें सबसे पहला है प्राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइस? प्राइस का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर चीज को आप कितने रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। एग्जाम्पल लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये पेन है, जब तक आपको 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए तक मिलेगा तब तक आप खरीदने के लिए तैयार हो। ये पेन अगर मैंने 100 रुपए में लॉन्च किया तो आप खरीदोगे? इसका मतलब डिमांड को लोचा किससे हुआ? प्राइस से। अगर प्राइस ज्यादा है और लोगों को वर्थ इट नहीं लगेगा तो वो नहीं खरीदेंगे। प्राइस ज्यादा है, लोगों को वर्थ इट नहीं लगा तो लोग नहीं खरीदेंगे। तुम शर्ट खरीदने गए, तुम्हारे एक पर्टिकुलर एक अमाउंट तक तुम समझोगे कि यार यहाँ तक तो वर्थ इट है, उसके बाद तुम लोग सोचोगे यार ये तो घटिया है, इतना तो महंगा है, ओवर प्राइस। ये होता है प्राइस का खेल। प्राइस अगर अप्रोप्रिएट है, ठीक है, प्राइस अगर अप्रोप्रिएट है तब तक तो डिमांड ऊपर नीचे होगा। प्राइस एक्सॉर्बिटेंट हाई हो चुका है, अब डिमांड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो कस्टमर जिनको खरीदना था वो तो आउट हो चुके हैं ऑलरेडी। सो दैट मीन सबसे बड़ा जो खेल है डिमांड में, उसके सबसे बड़ा खेल है डिमांड का प्राइस। जितना कम प्राइस होगा डिमांड उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना डिमांड कम होगा। देर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस। देर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप, दैट मीन्स ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस, ठीक है, एमसीक्यू में आता है। प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड, व्हाट इज द सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि तुम्हारे पास, बहुत टेंशन हो गया यार, शिट, कहाँ यार सीए ले लिया मैंने यार, ठीक है। सो डिमांड, उसके बाद आता है प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड। व्हाट इज सब्सटीट्यूट गुड? सब्सटीट्यूट का मतलब होता है चाय और कॉफी। अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड ऑफ द कॉफी अपने आप बढ़ जाएगी। चाय की प्राइस बढ़ गई, अब लोचे किसमें हुए? चाय की प्राइस। फायदा किसको मिल गया? कॉफी को मिल गया, क्योंकि सब्सटीट्यूट था। लोगों ने बोला भैया ये नहीं तो ये,
तुम कभी भी चेक करना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर अगर कॉम्पिटिटर का गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो फायदा मिल जाता है किसी और को। एग्जाम्पल लेते हैं पेप्सी कोको कोला। लोगों को कोई खास फर्क पड़ता है कि पेप्सी पियो या कोको कोला पियो, वो तो एक कोल्ड ड्रिंक के तौर पे उसको पी लेते हैं, ठीक है। जब आपको तीन ऐसे मैंने रखे ग्लास, ये दिख रहे ग्लास तुमको, ये दिख रहे, 1 2 3, 3 ग्लास है, दिखे? दिखा भाई भव्य, तेरे को ग्लास दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिखाओ उसको। दिख रहा है? हाँ आप दिखा दे, दिखा तेरे को। हाँ, कौन सा कलर है? कौन सा कलर है इसमें? ब्लू कलर? ब्लू नहीं है, कोको कोला है। कौन सा कलर है? हाँ, दिख गया। सो देख क्या है, जब तक नहीं दिखता है, तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ता है, तो देखना जरूरी। सो ये आपके हाथ में ब्लैक कलर का ग्लास है, ये भी ब्लैक कलर का है, पेप्सी कोको कोला। अब यहाँ पर एज ए कस्टमर आपको तो पता ही नहीं है कि कौन से ग्लास में कौन सा है। इवन टेस्ट भी कर लोगे तो कुछ खास तुमको फर्क पड़ने वाला है नहीं और पता चलने वाला है नहीं कि किसमें क्या था। तो अगर कोको कोला वालों ने प्राइस को बढ़ा दिया तो लोग पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट था उससे, ठीक है। चाय की जगह अगर आप कॉफी पे शिफ्ट हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट के प्राइस के वजह से भी डिमांड को फर्क पड़ता है। सब्स्टिट्यूट ने अगर प्राइस को कम कर दिया है तो बेचारे इसको भी झक मरा के कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो इसका डिमांड घट जाएगा। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी फॉल्स, द डिमांड फॉर द कॉफी विल राइज, द लॉ ऑफ डिमांड है। हाँ ठीक है ना, सही बोल। कॉफी की प्राइस गिर गई तो कॉफी डिमांड की नेचुरली बढ़नी चाहिए। कॉफी की प्राइस घट गई तो अल्टीमेटली कॉफी की डिमांड नेचुरली बढ़नी चाहिए एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। सही बोल रहा है। सिंस कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट फॉर द टी, people will reduce the consumption of the tea and increase the consumption of the coffee, as I told you कि कॉफी की प्राइस घट गई तो कॉफी का डिमांड बढ़ना चाहिए था। लेकिन लोचा किसको आ गया, साला वो टी अपनी प्राइस पे टिका हुआ अभी भी उसी प्राइस पे, तो लोग नहीं पियेंगे, बोले भाई हम तो कॉफी पी लेंगे, हमको कॉफी सस्ता पड़ रहा है। तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस की वजह से भी डिमांड को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अगला डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब आता है प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूट एंड द कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इस ये नहीं तो इसकी जगह पे ये पी लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि ये अगर खरीदोगे साथ में ये भी खरीदना ही पड़ेगा, ये खरीदोगे ये भी खरीदना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, बिल्कुल, देश में अगर मोबाइलों के प्राइस, मोबाइल्स जो है, हेलो, सो अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देश में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो सेल्स किसकी घटेगी? गाड़ियों की। गाड़ियों की प्राइस, हाँ सॉरी, गाड़ियों की सेल्स माइनस होगी या प्लस होगी? माइनस हो जाएगी। मतलब लोचा किसमें हुआ? पेट्रोल पे। नुकसान किसको हुआ? गाड़ियों। मतलब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो लोग गाड़ियां खरीदना कम कर देते हैं, पहला। दूसरा फायदा किसको होगा गाड़ियों में? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फायदा होगा, ठीक है। आपने नोट किया हो तो सरकार ने 80 रुपए का पेट्रोल था सीधा 100 रुपए करा, धड़ाम से सीधी एक ही बार में ईवी की प्राइसेस, ईवी की सेल्स आसमान पे पहुंच गई। हर कोई ईवी 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 करने लग गया। तो रीजन क्या था? क्योंकि लोगों ने कहा भैया 100 रुपए लीटर पेट्रोल बहुत महंगा पड़ता है, ईवी तो हमको 1 रुपए किलोमीटर पड़ेगी, सस्ती पड़ती है, चलो ईवी ले लेते। तो एकदम से ईवी की प्राइसेस बढ़ गई थी, ईवी की प्राइसेस बढ़ गई। जो ईवी स्कूटर्स आप लोगों को 30 से 40 हजार में भी कोई उसको पूछता नहीं था, वही ईवी स्कूटर्स आज की तारीख में लाख लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक पहुंच गए। जिनको पहले 30 40 हजार में बेचा जाता तो वो भी सब्सिडी दे दे के बोले भाई ले ले यार, ले ले थोड़ा सा। सब्सिडी भी बंद कर दिया सरकार ने और तो भी ईवी बिक रहा है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। तो मतलब लोचा एक में हुआ, सब्सिट्यूट नहीं था, ये कॉम्प्लीमेंट था। बिकॉज अगर गाड़ियां है उसको पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा। रिमोट, रिमोट चलेगा किन चीजों से? सेल। तो रिमोट अगर देश में ज्यादा बिकेंगे तो सेल की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, भले ही उसको बेचारे को प्राइस बढ़ाए या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक चीज बढ़ गई दूसरी अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स के न्यूमरस एग्जांपल्स है, जैसे मोबाइल हो गया, सिम कार्ड हो गया।
जितने ज्यादा देश में मोबाइल बिकेंगे उतना इनको फायदा रहे कंपनियों को। तो यही सारी चीज इसके अंदर लिखी हुई है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब एक कमोडिटी का डिमांड की वजह से दूसरे की कमोडिटी के डिमांड पे फर्क आ जाए, प्राइस ऊपर नीचे होने की। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, तुम लोग पढ़ लेना। फोर्थ नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है डिमांड का। व्हाट इज दिस इनकम? इनकम का मतलब होता है क्या? भैया तुम्हारे पास इनकम बढ़ेगा तो तुम चीजें और ज्यादा डिमांड, ठीक है, तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी। आज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर एक्स की इनकम लेट से 10,000 रुपए, महीने की इनकम 10,000 रुपए, तो वो 10,000 वाला मोबाइल खरीद के लेके आ जाएगा किस्तों पे जैसे तैसे, ठीक है, 10,000 वाला। तुम्हारी इनकम 50,000 होगी, तब भी तुम 10,000 वाला मोबाइल पे टिके रहोगे? नहीं टिकोगे। तो कौन सा मोबाइल लोगे? थोड़ा अच्छा लोगे ना, 30-40 हजार की रेंज वाला ढंग का थोड़ा मोबाइल ले लोगे, ठीक है। तुम्हारी इनकम महीने की लाख रुपए होगी, तुम ढंग का मोबाइल ले लोगे, बोले यार तो लाख रुपए हो गई है, ठीक है, ढंग का मोबाइल ले लेते हैं 70-80-90 हजार तक का, तुम्हारी इनकम 50 लाख हो गई। तो टेक्निकल गुरु जी की तरह आईफोन ही है लेकिन गोल्ड लगा लगा के घूमेंगे, और गोल्ड लगाएंगे और क्या। तो इन शॉर्ट जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे जैसे तुम्हारा सिर दुख रहा है क्या, कुछ हो रहा है, अगर आपको क्योंकि क्या बोलते हैं, मेरा ध्यान भंग होता है इसलिए, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है जब आप इधर उधर ऐसे ऐसे करते हैं ना, इसलिए हेड डाउन होगा या आप लोग कुछ भी करोगे तो मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक होगा। इसलिए अगर आपका सिर दुख रहा है तो एक बार जाके पानी वानी पी के आप मुंह वूह धो के आ जाओ। क्या पॉइंट था? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भाई अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा है तो तुम डिमांड भी ज्यादा करो। आज इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रोल्स रॉयस की डिमांड ज्यादा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रोल्स रॉयस भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाया आपने आज तक? नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? पागल है वो, होशियार है। क्यों? क्योंकि लोगों की औकात नहीं है। लोगों की औकात नहीं है, ज्यादा लोगों की मतलब औकात है, ऐसा मना नहीं कर रहे, बट ज्यादा की नहीं। इतना माल उसका बिकेगा नहीं जितना उसको खर्चा लग जाए। जिनको खरीदना है वो इंपोर्ट करके लेके आ जाएंगे, पैसा बहुत है लोगों के पास, इसके पास। दुबई वालों के पास रोल्स रॉयस है, बुगाटी है, लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, मतलब हर टाइप की गाड़ी उनके पास है। क्यों है? औकात है। औकात है उनकी, खरीद लेते हैं वो, ठीक है। इंडिया में जो फॉर्च्यूनर 56 लाख की है, दुबई में वही फॉर्च्यूनर 28 लाख की है। टैक्स जीरो है इसलिए 28 लाख में फॉर्च्यूनर मिल जाती है वहां पे। 28 लाख में यहाँ पे अगर टॉप मॉडल ऑफ क्रेटा ले तो टॉप मॉडल ऑफ क्रेटा ही 25 लाख का आ रहा है, ठीक है। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज द मेजर डिटर्मिनेंट। इफ यू विल हैव हायर इनकम यू विल हैव हायर डिमांड, एंड दिस इज द बेसिक थिंग। देखो तुम्हारी 10,000 की इनकम है ना, तो तुम 100 रुपए किलो की चीज अगर 101 भी हो गई तो तुम्हारे को फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इनकम बहुत कम है। 100 रुपए की चीज अगर 101 भी होगी तुमको फर्क पड़ेगा। बोले नहीं खरीदूंगा यार, बहुत महंगा होगी। महंगाई कितनी बड़ी, सिर्फ 1 रुपया, बट स्टिल यू विल नॉट परचेज इट। तुम्हारी इनकम महीने की लाख रुपए, 100 रुपए की चीज 110 हो गई, फर्क पड़ेगा तुमको ज्यादा? हो गई, खरीदना है खरीद। लाख रुपए की इनकम मतलब, इनकम ज्यादा है ना तो प्राइसेस ज्यादा भी होती है तो फर्क नहीं पड़ता डिमांड को ज्यादा। भारत के अंदर लोगों की इनकम कम है, इस वजह से छोटा मोटा भी प्राइस में चेंज आता है, डिमांड को लंबा चौड़ा फर्क आ जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल उसका है ऑनियन, प्याज। हर साल प्याज सेंचुरी मार के आता है एक बार, ठीक है, हर साल का फिक्स है। अभी बेचारा सस्ते पे चल रहा है, 17-18-15 रुपए के आसपास चल रहा है शायद अभी। मैंने बिग बास्केट पे देखा था इसलिए मुझे पता है। सो 17-18 रुपए के आसपास प्याज चल रहा है अभी। ये सेंचुरी मारने की कगार पे, थोड़े समय में सेंचुरी मारेगा। तो सेंचुरी मारेगा तब क्या होगा कि जो लोग अभी 18 में, तो हर कोई खरीद सकता है, ऑलमोस्ट सबकी बाइंग रेंज के अंदर है। जैसे ही वो 30 पे पहुंचेगा तो कुछ लोग फिल्टर हो जाएंगे, बोले भैया हम नहीं खरीदेंगे, हमारी औकात के बाहर है। जो गरीब लोग हैं वो एकदम से फिल्टर हो जाएंगे, बोला प्याज थोड़े समय नहीं खाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोग खरीदने तैयार है, बोले 30 का 50 हो गया प्याज, थोड़े और फिल्टर हो गए। कि इनकम की वजह से प्याज की डिमांड धीरे 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 कम होती जाएगी। यही अगर समझो
सब लोग खरीदने तैयार है, चाहे प्याज 50 हो, 70 हो, 100 हो, तो प्याज 300 ठोक देगा। सीधी गणित है। मैं एज ए सप्लायर फायदा उठाऊंगा। मैं प्याज का सप्लायर हूं, मैं क्या करूंगा, फायदा उठाऊंगा। मैं 50 में प्याज बेच रहा हूँ, ये सारे के सारे तैयार है खरीदने के लिए। चलो सारे तैयार है। 70 रुपए प्याज, अभी भी सारे तैयार है। वाह। 100 रुपए प्याज, अभी भी सारे तैयार है। तो सप्लायर फायदा उठाता है प्राइस का। अगर सब दिन खरीदने तैयार बैठे तो सप्लायर और भाव बढ़ाए। मतलब डिमांड तो फुल है, डिमांड तो फुल है, मैं और भाव बढ़ाऊंगा, 200 कर दूंगा। अभी भी खरीदने तैयार बैठे 500 कर दूंगा। ये खेल होता है। इसलिए तो अपन कहते हैं ना कि अपन सब जन सोचते हैं ऐसा कि सर सभी के पास अनाप शनाप पैसा होना चाहिए। तो पता है देश में क्या होगा, जैसे सबके मन में ऐसा सवाल, मेरे मन में भी था, तुम्हारे मन में भी होगा, कि अल्टीमेटली कागज का टुकड़ा ही तो है। ये जो नोट है ये कागज का टुकड़ा ही है। साला छाप दो सब, ऐसा सबको दे दो 50-50 लाख एक साथ, सब अमीर हो जाएंगे, गरीबी देश से हट जाएगी पूरी। तो बताओ देश गरीब होगा कि और अमीर होगा? और गरीब हो जाएगा। मतलब सबको 50-50 लाख सरकार ने दे दिया तो देश और गरीब हो जाएगा। क्यों गरीब हो जाएगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसके पास ही 50, इसके पास ही 50, इसके पास ही 50। तो जो चीज 100 की थी ये 500 में भी खरीद लेते हैं। अरे दे दे साला 500, मेरे पास तो पड़ा ही है पैसा। 500 का 1000, 10,000। वेनेजुएला, नाइजीरिया, आपको पता है यहाँ पे क्या हालत है अभी? बहुत खतरनाक हालत है। इतनी हालत खराब है, इनकी सरकार ने यही गलतियां करी थी। पैसे छाप दिए, बोले कागज ही तो छाप दो। मतलब इनके जो इकोनॉमिस्ट है वो भांग पी के बैठे हुए थे। पता नहीं क्या सोचा था, भांग पी के बैठ गए थे। तो यहाँ पे अभी जो मनी है वो ऐसे किलो के भाव में बिकता है। आप देखना जाके, मनी किलो के भाव पे बिकता है। ऐसे बेचते वो लोग मनी को, करेंसी को, क्योंकि उनकी करेंसी थी डाउन हो चुकी है। एक और देश था, उसने अपने करेंसी में ऐसा खेल किया, बोले तुम्हारे पास कोई भी चीज है देश के अंदर, उसका लीगल टेंडर 1000 से मल्टीप्लाई कर। मतलब आपके पास अगर 100 रुपए का नोट है, पीछे 3 जीरो और लगा, बोले इसका वैल्यू इतना हो। तो रातों रात सब अरबपति बन गए। और वो सिर्फ ऑन पेपर अरबपति थे, क्योंकि वैल्यू तो उतना ही। आज इंडोनेशिया में क्या है, इंडोनेशिया की हालत यही है ना। अपन कहते हैं सर मैंने 1 लाख का होटल लिया इंडोनेशिया के अंदर। 1 लाख का होटल एक्चुअली तो है 3,000 का, इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि वो 300 रुपए के बराबर है अपने। इंडोनेशिया 200 रुपए और वियतनाम 300 रुपए। वियतनामीज डोंग जो है भारत का 1 रुपए, वहां पे 300 रुपए के बराबर। तो बट उस लेवल का वहां पे इन्फ्लेशन भी है वापस। तो ऐसा नहीं है कि 50,000 तो सिर्फ एंट्री टिकट लगती है। बोले कॉफी पिया सबके से अपन स्टेटस दिखा सकते हैं, आई वॉज करोड़पति फॉर 1 डे। आप इंडोनेशिया जाओ, वियतनाम जाओ, आप एक दिन के लिए करोड़पति के अरबपति बन जाओ। थोड़ा बहुत पैसा लेके जाओगे, लाख रुपए लेके जाओ इंडिया के, करोड़पति। ठीक है। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वहां पे लोगों की, लेकिन इनकम नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर अगला है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हाँ ठीक है। तुम लोग कहते हो प्राइस से डिमांड को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये डब्बा टीवी दिख रहा है तुमको? डब्बा टीवी दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। अरे वो गूगल देवता है, समझ जाएगा। देवता है वो, देवता। ये टीवी 3,000 में खरीदना चाहते हो? 3,000 यार बहुत सस्ता है। एलईडी 7,000। यस। अबे वो 7,000 है और ये 3,000 है, इसको खरीदना है, ये टीवी तो है। खरीदना चाहते हो तुम? 3,000 में भी मतलब तुम्हारे लिए वेस्ट है वो। और 7-8 हजार का जो एलईडी तुम खरीदना चाहो वो वर्थ इट है। कारण क्या है? टेक्नोलॉजी। तुम्हारा प्रेफरेंस है ये ओल्ड फैशन, ये पुराने जमाने के लोग लेते थे। इसको तो हम फ्री में देंगे तो भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमको घर में रखते हुए शर्म आएगी। यही होता है ना। और यही अगर आपको एलईडी 10,000 का भी मिला तो भी आप एलईडी लेने तैयार। ये होता है। प्राइस का यहाँ पे लोचा नहीं हुआ, यहाँ पे लोचा किसका है? प्रेफरेंस और टेस्ट। ठीक है। अब लड़कों तो बेचारे पूरी जिंदगी क्या है उनके, आज पैंट शर्ट। ठीक है। आज से 100 साल पहले भी तो लड़के पैंट शर्ट ही पहनते थे। जो फैशन होता है वो किन में होता है? लड़कियों में। फैशन कभी यहाँ से कट। ठीक है। आला क्या पता नहीं क्या क्या फैशन होता है। हर 2 महीने में डिजाइन चेंज, कपड़ों में डिजाइन चेंज। कभी फ्लोरल प्रिंट चल रहा है, कभी जैकार्ड चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या है।
ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा आवाज कम कर। आ, ये जो फैशन चेंज, ये सब चेंज होता जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे पुराने जमाने की जो स्टाइल्स है, उनका प्राइस कम भी हो जाएगा, लेकिन तो भी लोग खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि वो प्रेफरेंस ही नहीं है उनका। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मोबाइल, हाँ मोबाइल है। आजकल जो मोबाइल चल रहे हैं वो फुल स्क्रीन मोबाइल चलते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक फुल स्क्रीन मोबाइल, मतलब जिनका बॉडी टू स्क्रीन रेशियो 90% अबव है, वो मोबाइल खत्म हो गए। जिनमें ऊपर से इतनी पट्टी, नीचे से इतनी पट्टी, अब कोई खरीदना ही नहीं चाहता। भले 7,000 में, 6,000 में दे दो, बोले नहीं खरीदनी, फैशन में नहीं है अब। अभी ला रे तेरा मोबाइल ला। हाँ हाँ देखो, एक दो तीन, तीन तीन कैमरा वाला है, चार चार पांच पांच कैमरा आजकल आते हैं। ठीक है, चार चार कैमरे का मोबाइल है। अब मैं यहाँ पे सिंगल कैमरे का मोबाइल लॉन्च करूंगा तो मेरा मोबाइल नहीं चलने वाला। भले ही मैं उसको 5,000 में लॉन्च करूँ तो भी नहीं चलने वाला। कारण, लोगों का प्रेफरेंस नहीं, टेस्ट नहीं। बोले सब मेरे को 6-7 हजार में तीन कैमरा वाला मिल रहा है, जबकि कैमरा तो एक ही काम में आता है। तीन कैमरा तो कभी काम ही नहीं आता। ये तो सिर्फ उल्लू बनाने की स्कीम है। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लोगों को माऊ बनाते हैं। ठीक है, लोगों को क्या करते हैं, माऊ बनाते हैं, बोले तीन कैमरा है। और कंपनियां बड़ी होशियार है। ये देखो, इसके अंदर 50x जूम है। तू कौन सा किसी के घर में क्या दूरबीन लगा के देख। बोले सैमसंग S24 अल्ट्रा, इसमें 100x जूम है। करूँ क्या, मेरे को दूरबीन लगा के देखने का। बट वो फीचर को दिखाते, अपने काम का नहीं ना वो फीचर। तो अपन को तो नॉर्मल फोटो लेनी, भाई मैं अच्छा आना चाहिए, मेरा चेहरा गोरा आना चाहिए, खत्म, इतना ही है। तो ये चीज, ये तीन कैमरा, चार कैमरा, ये प्रेफरेंस है भी लोगों का, इसलिए कंपनीज ये बना रही। बीच में बड़ा चला था पॉपअप, जैसे बाहर निकलता था मस्त कैमरा, फिर अंदर जाता था, तो खूब लोगों को पसंद आया, लेकिन उसमें खामियां थी। खराब हो जाता था, सर्विस सेंटर पे ज्यादा आ रहे थे, बंद हो गया। अभी वापस वही नॉर्मल आ गया। अभी फिंगरप्रिंट के बिना कोई मोबाइल नहीं लेता, सबको अंगूठा छाप बना दी। ठीक है, फिंगरप्रिंट के बिना मोबाइल नहीं। 6,000 के मोबाइल में फिंगरप्रिंट आता है आजकल। और ये बेचारा सबसे पहले लाया फिंगरप्रिंट, बाकी बोले बेटा तू ला, हम कॉपी करेंगे। तो ये कहने का मतलब क्या है, अगर लोगों का प्रेफरेंस टेस्ट अगर चेंज हो गया, तो तुम प्राइस कितना भी कम कर दो, तुम उसको क्या बोलते हैं, समझा नहीं सकते। आप समझा ही नहीं सकते उसको। वो जो मार्केट में ट्रेंड चलेगा वो बस वही खरीदे। अभी जितने भी चश्मे देख लो, ये देखो, जितने भी चश्मे, सब बड़े बड़े ऐसे। यही कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, बड़े चश्मे बोले तो अबे क्या इतना भीम का चश्मा पहनता है, ठंडा है। लोग उल्टा बोलते थे। अभी ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड, अभी प्लास्टिक की फ्रेम का ट्रेंड है। ठीक है, पतला वाला चश्मा भी कोई पहनता ही नहीं। जो प्रोफेशनल होगा वो पहनेगा। भाई सबका अलग अलग है। जैसे तुम यंगस्टर अभी स्कूल लेवल वाले हैं ना, तो तुम्हारे लिए ये चश्मे ट्रेंडी है। जो प्रोफेशनल होगा, एक्टर होंगे, उनको देखना, वो पतली फ्रेम वाला चश्मा पहनेगा। सबका अपना प्रेफरेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रेफरेंस के हिसाब से काम करती है। चाहे कोई भी चीज ले लो, सबके अंदर ही। अभी के ये टेस्ट प्रेफरेंस सर्विस सेक्टर में भी काम करता है। आजकल के जो बच्चे होते हैं उनको पहले के, हमारे हम जो, मैं भी पुराना नहीं हूँ रे, मैं भी नया ही। तो हमको फिर भी है ना, थोड़े ऐसा चाहिए था कि ये टीचर थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 20-30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसा टीचर, ऐसा लगता था कि कोई होगा। मतलब हमको चाहिए था 40-50 साल के टीचर, और हमारे पापा वालों को तो और भी खतरनाक हमको चाहिए था। लेकिन आजकल की जनरेशन उल्टा है। यहाँ पे मैं 50 साल का टीचर भेजूंगा तो ये तो बुढ़ा है, ऐसा बोलते हैं। तो वो 50 साल का टीचर, 60 साल का टीचर उनको चाहिए नहीं, उल्टा हो गया, यंग टीचर से सब प्रेफरेंस चेंज हो गया लोगों का। अब लोगों को चाहिए ही नहीं 70 साल, 60 साल के टीचर, किसका एक्सपीरियंस नहीं। बोले तुम्हारा और हमारा सोच मैच नहीं करता। यो वो एक एक मैंने मीम देखा था, वो बच्चा यू यू करके आ रहा था, ये करके। ठीक है, वो टीचर ने एक झापड़ लिया, बैठा दिया उसे। ठीक है, तो पूरा मीम बाद में बताएंगे। खैर, अगला है पॉपुलेशन। सो सीधी गणित है भाई, देश की जनसंख्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। अभी हर कंपनी दुनिया की भारत में ही एंटर होना चाहती है। हर कंपनी, लग्जरी को छोड़ देना, बाकी नॉर्मल की बात करना, लग्जरी ब्रांड भारत में नहीं घुसना चाहती, क्योंकि वो इनकम चेक कर रही है।
बाकी नॉर्मल कंपनी सारी भारत में आना चाहती है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो भारत में आना नहीं चाहती। कारण क्या है? इतना पॉपुलेशन सर, ये लोग बोलते हैं कि सर 1 रुपए में माल बेचो तो भी हमारे तो प्रॉफिट है रोज का। 150 करोड़ की जनता है, ठीक है, इनमें से 100 करोड़ की जनता काम की है, ठीक है। 100 करोड़ की जनता रोज का अगर 1 रुपया भी दे रही है तो कंपनी को तो मजे। रिलायंस इसी प्रिंसिपल पे चल रहा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जितना, बाकी दूसरी यार ये तुम समझो, ये चाइना और एक ये इंडिया, ये दोनों मिला के इनकी पॉपुलेशन है, दोनों दोनों सिर्फ दो देश को मिला के इनकी पॉपुलेशन है 300 करोड़। दोनों देशों की मिला के 300 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन, और बाकी पूरा वर्ल्ड 400 करोड़। मतलब ये दो अलग, बाकी पूरा वर्ल्ड अलग। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब क्या, हर कंपनी घुसना चाहती है इन दो नेशंस के अंदर, क्योंकि वो बोले इतनी कंपनी इतनी कंट्री में मगजमारी करेंगे, इसके अप्रूवल लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हर सरकार से हाथ जोड़ी करेंगे। इससे तो इंडिया वालों की सरकार की हाथ जोड़ी कर लेते, एक ही सरकार को पटाना है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। इंडिया एक ऐसा देश है, यहाँ पे कचरा बेचो कचरा भी बिकता है। अब कचरा बेचो कचरा भी बिक जाएगा, क्योंकि खाने वाले इतने। आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, पनीर नकली बेचो, खाने वाले बहुत है, ठीक है, बेचो बिक रहा है। क्लाइमेट, क्लाइमेट से भी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। मनाली में जाओ, मनाली में जाओगे तो वहां पे क्या होता है, सर्दी वर्दी होता है एकदम जोरदार, तो तुम ऐसे बैर बॉडी घूम सकते हो? नहीं घूम सकते, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है, तो हालत तुम्हारी टाइट होगी। तो वहां पे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग तुमको कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो वहां पे वुलन क्लोथ्स का ट्रेंड ज्यादा है। राजस्थान में जाके वुलन क्लोथ्स बेच के दिखाओ, 50 डिग्री सेल्सियस से, बोले ये देखो इसके अंदर माइनस वाली ठंड भी रोक लेता है। वो जो दुकानदार, तुम ऐसे बोलोगे ना, बोले ये माइनस की ठंड भी रोक लेगा, वो एक झापड़ मारेगा तुमको, साले 50 डिग्री यहाँ पे कपड़ा पहनने का नहीं है मेरे को, तो बोलता है ये पहन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश के अंदर आप लोग, बारिश का अगर मौसम है तो आप लोग रेनकोट ही बेच सकते हो, आप उस समय वुलन नहीं बेच सकते। सर्दी का मौसम है तो आप उस समय रेनकोट नहीं बेच सकते हो, ठीक है। तो सबके क्लाइमेट की वजह से भी डिमांड को ऊपर नीचे फर्क पड़ता है। क्लाइमेट ऑल्सो इंक्लूड्स, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड एंड कस्टम्स ट्रेडिशंस, मतलब होली दिवाली ईद ये सब, इनकी वजह से भी डिमांड ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। दिवाली के जो दिए है वो दिवाली में ही बिकेंगे, होली में नहीं बिकेंगे। हम बोलोगे ऐसा, हमें होली में 50% ऑफ, तो भी लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि होली के अंदर वो कलर खरीदेंगे, वो दिए क्यों खरीदेंगे। तो वही सेम गणित यहाँ पर भी है कि भैया क्लाइमेट की वजह से डिमांड ऊपर नीचे होता है। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स थे डिमांड के जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे कुछ देख लेते, कुछ एक्स्ट्रा भी है क्या इस, प्राइस हो गया, ठीक है। कितना ज्ञान लिखता है यार, जरूरत ही नहीं है। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब खर्च करने योग्य जो इनकम है वो, इन शॉर्ट इनकम। हाँ हाँ, कितना है टेस्ट। हाँ, ये एक समझा देता हूँ, बैंड वैगन इफेक्ट, ये आगे आएगा वैसे उसमें भी। बैंड वैगन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वेबलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, सब एक ही है, ठीक है। इसको याद रखना, बैंड वैगन, स्नॉब, क्या बोलते हैं, वेबलेन, डेमोन्स्ट्रेशन। सिंपल सी गणित है, बाजू वालों को देख के जब हम खर्चा करना शुरू हो जाते हैं तो उसे कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रेंड क्या ऐसे थोड़ी आता है, ट्रेंड लाया जाता है। तुमने बीच में ऐसे ऐसे ऐसे, वो फिजेट स्पिनर बड़ा चला था, तुम्हारा दोस्त लेके आया, उसका दोस्त लेके आया, तीसरा दोस्त लेके आया, मतलब ट्रेंड में हम भी लाए। करना कुछ भी नहीं है, गोल गोल हाथ में घुमाना है, लेकिन कूल, अच्छा लगा, ठीक है। अभी चश्मे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये चश्मा ला तो प्लास्टिक है तेरा, हाँ देख, अभी ये चश्मे बड़े चल रहे हैं ट्रेंड में, ठीक है, देखो और भी होंगे किसी के, ठीक है, मोड़ के देखो एक बार, ठीक है, वो नहीं है। सो अभी ये जो है ना क्रिस्टल क्लियर वाले चश्मे, पता है, सो वो ये चश्मे भी ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है। ये होता है वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मेरा बाजू वाला लाया है, मैं भी लेके आऊं, मेरी औकात नहीं, मैं भी तो भी लाऊं, ठीक है। आईफोन सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, आईफोन सबसे बड़ा एग्जाम्पल। आईफोन में क्या होता है, भैया ये लाया है, ये भी लाऊं। आईफोन आईफोन बोले तो
प्रीमियमनेस, ऐसा लोगों को ऐसा लगता है, एक्चुअली है कुछ भी नहीं, बेकार है। ठीक है। सो नहीं फेंक सकते ना, पैसा डाला है उसके अंदर। एसी है, एसी लोग जरूरत के हिसाब से नहीं लाए, एसी लोग देखा देखी में लाए अपने इंडिया के घरों में। इनकी औकात नहीं थी, इंस्टॉलमेंट पे लेके आ गए, लेकिन लानत है बाजू वाला लाए भी लोग। इसे कहते बैंड वैगन इफेक्ट। इंडिया में जो टीवी थी, वो मैक्सिमम जो टीवियां चलती थी 21 इंच 32 इंच मैक्सिमम। फिर कुछ अमीर अपने घरों में 50 इंच लाए, तो उसको देख के हमारी 32 इंच हमने हटा दी, बोले काम की नहीं 50 इंच लेके आए। अब और अमीर हो गए लोग, तो वो 75 80 इंच की लाने लग गया, हम भी लाने लग गए उनको देखा देखी करके। तो इसे कहते बैंड वैगन इफेक्ट। मतलब प्रेफरेंस लोगों को देखकर हम लोग हमारे चेंज कर रहे हैं। तो देखा देखी जो होता है ना, उसे इंग्लिश में कहा जाता है बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, वेबलेन इफेक्ट। ठीक है, ये चीज है। डेमोन्स्ट्रेशन, desire of the people to emulate the consumption behavior of the other. In other words, people buy or have things because they see that other people are able to have them. ठीक है। अभी पहले के समय और अभी के समय में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले के समय में लोग देखा देखी नहीं करते थे, अवॉइड करते थे, बोले इसकी इनकम होगी, हमारी इनकम नहीं है, हम तो नहीं लाएंगे। आजकल की जनरेशन उल्टी है, बोले ये करोड़पति, साला मैं अरबपति। ठीक है, गाड़ियां इसी चक्कर में बिक रही है, ये 10 लाख की लाई, मैं 12 लाख की लाऊंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं। ये इससे कहते हैं स्नॉब इफेक्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यहाँ पे प्राइस का कोई रोल नहीं, ये रहा स्नॉब बैंड वैगन सब दिया हुआ है प्रॉपर एकदम। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसके अंदर। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा अलग से समझा सकता हूँ। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में अगर आपको अभी 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 रिसेंट एग्जांपल है, अभी पिछले 20 दिनों में तुम्हारे घर वालों ने थोड़ा बहुत दाल चावल चीनी विनी थोड़ा भर के रखा था, क्यों भरा था, क्यों भर के रखा था? बोला था सरकार ने नहीं भर के रखो भाई लोग, नहीं बहुत लोचा होने वाला है, ऐसा बोला था सरकार ने? सरकार ने नहीं बोला, तो तुमने फिर भी भर लिया। बोले 15 किलो आटा भर के रखते, चावल भर लेते, कभी कुछ भी हो सकता। ठीक है, कुछ भी हो सकता। बोला किसी ने तुमको? नहीं बोला। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध अगर बढ़ गया तो देश में लॉकडाउन लग सकता है, या हम लोग को घर में बोल देंगे घर में बैठ जाओ, तो हमारे पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं, भर के रख। और उसके बाद प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अचानक, तो हम लोग अभी से स्टॉक करके रख लेते हैं। हुआ कुछ? कुछ नहीं। बट तो सर नहीं करने का, करने का भाई, करने का, कल को हो जाता तो। सो इसीलिए इसे कहते हैं कि कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर को ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी से स्टॉक कर लेगा। कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपन सोने की खरीदी ऐसे ही करते हैं। गोल्ड का जो खरीदी होता है, वो एक्चुअल जो खरीदी है वो मैरिज सीजन में कम होता है, बल्कि उससे पहले वाले सीजन में ज्यादा होता है। क्योंकि लोगों का दिमाग में ये रहता है टेंडेंसी कि मैरिज आएगा, जब सीजन चालू होगा तब तो लोग सोना बहुत ज्यादा खरीदेंगे, भाव बहुत ज्यादा होंगे, अभी खरीद के रख लेते हैं। तो ये होता है एक्सपेक्टेशन। लोगों को जब लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज ही खरीदी करके रख लेते हैं। फिर या उसकी शॉर्टेज होने वाली है ऐसा लगता है, ठीक है, शॉर्टेज होने वाली है, तो वो खरीद के रख लेते हैं। मोर क्वांटिटीज विल बी डिमांड, एंड इफ दे थिंक दैट द प्राइस विल फॉल डाउन, उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है, ठीक है, उनके पास खुफिया सोर्सेस से न्यूज आ जाती है, मोदी जी उनको फोन करके बोल देते भाई रुक जा, सोने का भाव घटने वाला है। मोदी जी के खुफिया सोर्सेस, उसके पास अगर ट्रस्टेबल सोर्सेस से अगर न्यूज आती है, तो वो रुक जाते हैं 1 2 महीने के लिए, इस उम्मीद में कि आने वाले समय में प्राइस जो घटने वाला है। तो ऐसा होता है। ठीक है, बस यही है, डिमांड विल फॉल ऑटोमेटिकली। बेचारा प्राइस ने तो कोई खेल किया ही नहीं, लोगों ने ही खेल कर दी। अदर फैक्टर्स, साइज ऑफ द पॉपुलेशन जो बता चुका हूँ, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, अबे सीधी सी गणित है। एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल, इस मैंने आगे 2 3 बार एग्जांपल दिया हुआ है, जिस एरिया में जो कंपोजिशन ऑफ पीपल है, वैसा वहां पे माल बिकने वाला है, वैसी वहां पे डिमांड आने वाली है। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब एक होता है ये कास्ट क्रीड कलर, तो ये भी होता है, और एक होता है एज वाइज। कास्ट क्रीड और कलर, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अ, गुजराती एरिया, तो वहाँ पे गुजराती टाइप के सामान ज्यादा बिकेंगे, गुजराती शॉप ज्यादा रहेगी, गुजराती खाने वालों की शॉप ज्यादा रहेगी। मान लो
क्या बोलते हैं, यूपी वालों का एरिया है, तो वहाँ पे हाँ, सो यूपी वालों का जो एरिया है वहाँ पे यूपी वालों की चीज ज्यादा चलेगी। मारवाड़ी का एरिया, तो मारवाड़ी तो ये होता है कंपोजिशन। ठीक है। सेकंड आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आपके उधर जो कंपोजिशन है वो बच्चों का ज्यादा है, अगर आपके एरिया में बच्चों का कंपोजिशन ज्यादा है तो बच्चों का कंपोजिशन, वहाँ पे प्ले ग्रुप आपको ज्यादा दिखेंगे, वहाँ पे टॉय शॉप आपको ज्यादा दिखेंगे, वहाँ पे गेम जोन आपको ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, क्यों ज्यादा दिखेंगे? क्योंकि सीधी गणित है, वहाँ का जो कंपोजिशन है वो बच्चों का, तो लोग बाहर निकलेंगे अपने बच्चों को लेकर तो कुछ ना कुछ तो खरीदी करेंगे। ठीक है, तो वो चीज है एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाकी आपको और भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। दूसरा है लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देश की जो नेशनल इनकम है, अगर इसमें बढ़ोतरी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब में बढ़ोतरी होने वाली, सबका साथ सबका विकास होगा ऐसा। ठीक है, नेशनल इनकम। अगर ओवरऑल डिमांड, ओवरऑल इनकम पूरे देश में हर एक नागरिक की बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम, तो ओवरऑल सबकी डिमांड अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये हुआ है, रिसेंटली हुआ है। पहले के समय में जो लोग कुछ नहीं खरीद सकते तो वो भी आज के समय में खरीद पा रहे, बिकॉज उनकी थोड़ी बहुत इनकम बढ़ी है, इसलिए धीरे धीरे इनकम और अगर बढ़ती जाएगी लोगों की, ठीक है, तो और अच्छा होता जाएगा। इसका एग्जाम्पल, मतलब अभी तो थोड़ी इनकम कम होगी वैसे, ऐसे नहीं, टैक्स की वजह से कम होगी, बाकी रियल में उनकी इनकम बढ़ी थी लोगों की, और टैक्स की मार की वजह से वापस डाउन हो गई। सरकार नहीं चाहता तुम अमीर। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा। ये एसी किस लिए बिके? एसी किस लिए बिके ज्यादा? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है देश में इसलिए, या देखा देखी में, या फिर ये ईएमआई पे मिलने शुरू हुए इसलिए? ईएमआई पे। जिसके पास जेब में रोकड़ा नहीं था वो भी क्या करा, लेके आ गया। 70% देश के अंदर आईफोन जो बिके हैं वो ईएमआई से बिके। 70% आईफोन लोगों ने कैश में नहीं खरीदे, ईएमआई में खरीदे। 90% जो घर नए खरीदे गए वो ईएमआई पे खरीदे गए, कैश में नहीं खरीदे गए। तो जब क्रेडिट फैसिलिटीज बहुत इंप्रूव हो जाती है देश के अंदर तो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाती है, लोगों की औकात नहीं तो भी खरीद लेते हैं। ठीक है, अभी तो नया आने वाला है आपको, नए, मतलब मेगा सिटीज में आ गया, सूरत में भी आने ही वाला होगा एक आध साल में। कपड़ों पे तो आ ही गया, कपड़ों पे ईएमआई मिलती है आजकल। मतलब ये लोग क्या चाहते हैं कि तुम पूरे डेट रिटर्न हो जाओ, पूरे के पूरे डेट रिटर्न हो जाओ, कपड़े भी ईएमआई पे पहनो। खरीद लो, बोले 5,000 का कपड़ा खरीद लो, हमको चुका देना धीरे धीरे करके, वो आपको एक ट्रैप में फंसा रहे अल्टीमेटली। फिर अभी नया आया है मेगा मेट्रोज में, होटल में रेस्टोरेंट पे जो बिल आता है ना उस पे भी ईएमआई कर दी। मतलब तुम 5,000 का खाना खाओ हमारे यहाँ पे, ईएमआई में 1,000 करके चुका देने का महीने में। तो इससे क्या होगा, होटल का कंजम्पशन ऑटोमेटिक बढ़ जाए। ये एयर कंडीशनर्स हो गए, फॉर एग्जांपल मोबाइल्स हो गए, सब चीजें ईएमआई की वजह से बढ़ गई, तो क्रेडिट फैसिलिटीज देश में बहुत अच्छी हो गई। दैट इज द रीजन देश में डिमांड बढ़ गई। सेकंड, क्या हुआ भाई, आ रहा है ना? सेकंड, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो लोचे। इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है देश के अंदर तो लोचे, क्यों? लोग उधार में माल ही नहीं खरीदेंगे। उधार में माल नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? इसलिए तुमने वर्ड सुना होगा भी, नो कॉस्ट ईएमआई, जीरो इंटरेस्ट ईएमआई। ये क्यों देते? तुमसे बहुत ज्यादा लगाव है। बजाज फिनसर्व तुमको जीरो कॉस्ट ईएमआई बेच के सबसे नंबर वन पे आ गई, तो क्या कमा नहीं रही हो कंपनी? कमा तो रही हो। वो क्या करती है, जो एसी, तो ऐसे कैश में खरीदोगे 27,000 का मान लो, तो ईएमआई पे 3,000 का, 30,000 का। 3,000 का अल्टीमेटली उसको तो फायदा हो ही गया, 10% तो उसने कमा ही लिया तुम लोगों से। और तुमको पता नहीं चलेगा, तुमको बोलेंगे 30,000 का एसी। तो ये जो है, जब इंटरेस्ट रेट देश में कम है, इस कनाडा के अंदर यही हुआ था, इंटरेस्ट रेट 2.5% पे लाके रख दिया उन्होंने, 2%, साल का 2-2.5% सिर्फ, 2.5% सोच में। तो धड़ाधड़ देश में बढ़ने शुरू हो गए लोग, ये खरीदे वो खरीदे वो खरीदे। अभी जब देश में अचानक इतनी डिमांड आ गई घरों की, कारों की, इतनी मैन्युफैक्चर कर नहीं पाए, तो अभी उन्होंने वापस 5% कर दिया, सीधा डबल कर दिया इंटरेस्ट। ठीक है, और अपने इंडिया में आप नोट करना, इंडिया में भी सेम खेल हुआ था। जो होम लोन है वो 6% पे आ गए, अभी एक साल पहले की बात है। 6%, 6.25% पे होम लोन आ चुके थे। जिनको जरूरत नहीं थी उन्होंने भी घर खरीद, मेरे को जरूरत नहीं, मेरे बाप दादा को इतना बड़ा घर पड़ा था,
6% में कौन दे रहा है खरीद? लोगों ने जबरदस्ती खरीद ली, तो अचानक डिमांड बढ़ गई। ये बिल्डरों ने अपने सिर सुझा दिए, अरे साला हमारे तो करोड़पति हम लोग, तो ये लोग ऐसे ही आ रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि बेटा तेरे माल में दम नहीं है, तेरे घर में दम नहीं है। एक्चुअली देश के अंदर ईएमआई इतनी सस्ती पड़ रही है कि लोग खरीदना चाहते हैं। सरकार ने वापस 6 की 9% कर दी, अचानक सारे बाहर गायब हो रहे, प्रोजेक्ट बना बना के रख दिए। वेसु में कितनी प्रोजेक्ट है, पाल में कितनी प्रोजेक्ट है जो पड़े, कस्टमर आ ही नहीं रहा क्योंकि ईएमआई वापस बढ़ गई है। 9% पे अभी ये चला गया, अभी वापस 8% पे आया, अभी वापस 25-25 दो बार डाउन कर दिया। तो आरबीआई ये ऊपर नीचे खेल करता रहता है, जब उसको मूड होता है। बोले आज मूड हो रहा है चलो महंगाई करते हैं, तो बढ़ा देता है। आज मूड हो रहा है कम करते हैं, तो कम कर देता है। तो ये खेल है डिमांड को ऊपर नीचे करवाने का। इंटरेस्ट रेट, देश में इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम है डिमांड बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी रेगुलेशन, सरकार को कभी भी कोई भी चीज को तुम्हारे पास भेजनी है तो सब्सिडी ला के रखते हैं। बोले ये अभी अभी, हाँ, सोलर, सोलार में क्या कर, तुमको लुभावने ऑफर दे दे के तुम्हारे घरों में सोलर लगवाए जा रहे हैं। बोले देशवासियों, भारत के हर एक घर में सोलर होना जरूरी है, ऐसा करके वो लोग बोलते हैं। सोलर के अंदर हम लोग आप लोगों को इतनी सब्सिडी देंगे, तो लोग क्या सोचते साला। तुमको एक नॉर्मल गणित समझाता हूँ। ये लैपटॉप 50,000 का है, भाई लैपटॉप खरीद लो, 50,000 का है, 50,000 का है, नहीं खरीद। ये लैपटॉप 80,000 का कर दिया, 30,000 टेंशन मत लो, मैं दूंगा तुम लोगों को वापस। इसने 80,000 में खरीदा, 30,000 वापिस को आ गया, तो ये क्या सोच रहा है, 30,000 का बेनिफिट हो गया, वाह, फ्री में आया 30,000 मेरे, तो बिका कितने में, 50 में। तो ये देश के अंदर लुभावने ऑफर निकाले जाते हैं, तो नागरिकों को जब लुभाना होता है तब ऐसे ऑफर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। इन ऑफरों के अंदर आम जनता बेचारी फंस जाती है। आम जनता क्या करती है, जो जरूरत नहीं होती वो भी खरीद के लेके आ जाती है, ठीक है। सो तुम्हारी ऐसा नहीं है, जरूरत होगा वो डेफिनेटली, सरकार अगर कुछ चाह रही है तो अच्छी ही होगी। तो टाइडल एनर्जी उन सबसे बचे हम लोग, तो सोलार से इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर पता नहीं जो भी है। बट इन शॉर्ट सरकार क्या करती है, जब भी उनको रेगुलेशन ऊपर नीचे करती रहती है, टैक्स को कम करना है, टैक्स को ज्यादा करना है, करती रहेगी। जैसे देश के अंदर उनको फॉर एग्जांपल आईफोन की बिक्री को एकदम से रोक देना है, भाड़ में गया आईफोन, भाड़ में गया इंडिया, अमेरिका। अभी अमेरिका ने यही खेल किया था, टैरिफ वॉर। चाइना को रोकना था तो उन्होंने क्या करा, चाइना के प्रोडक्ट पे टैरिफ बढ़ा दी। बोले सालो तुम हमारे देश में इतना माल बेचते हो, 100 की चीज 300 रुपए, जाओ अब बेच के दिखो। तो सरकार के हाथ में होता है रेगुलेशन को ऊपर करना, जब वो चाहे वो कंट्रोल कर सकता है। सरकार को अगर तुम सबको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे टकला करना है ना, एक दिन में पूरा सरकार तुमको टकला कर सकती है। बोले इस देश में जो जो टकला होगा उसको 1,000 रुपया हमारी तरफ से सब्सिडी दिया जाए, अगले दिन लाइन ही लाइन होगी, तो घर पे ही हो जाएंगे। बोले देखो टकला हो गया, लाओ जाओ। ये सब रेगुलेशन, लड़कियां भी होना शुरू, तो ये सब रेगुलेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिमांड को जब चाहे तब ऊपर नीचे कर सकती है। देखो सीधी गणित है, जितने में एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है, जितने में एग्जांपल दे रहा हूँ इनसे आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि सर ने गवर्नमेंट पॉलिसी में टकले होने का एग्जांपल दिया था, इसमें सब्सिडी का एग्जांपल था। तो जो सब्सिडी हो गया, रेगुलेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी है। ये अरे वाह, लग्जूरियस गुड्स एंड सब्सिडीज फॉर सोलर पैनल्स, वेरी गुड। टोटल बैन्स, सरकार को कुछ रोकने का है, इसके अभी चाइनीज लाइट रोकनी थी, बैन कर दो। पबजी, देश की जनता, पबजी कोई बात नहीं, फ्री फायर खेलो, ठीक है। सरकार को सिगरेट रोकने का है, सिगरेट रोकने का है, सिगरेट के ऊपर बड़ा सा चित्र लगा दो, सिगरेट किल्स, प्राइस 2 रुपए घटा दो इसकी। तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। पॉपकॉर्न अगर सेल बढ़ाना है, प्राइस घटा दो। पॉपकॉर्न का सेल रोकना है, टैक्स लगा दो, 28% जीएसटी। यही चीज है। इन शॉर्ट, देश के अंदर एजुकेशन को बढ़ाना है तो सरकार उसके ऊपर सब्सिडी देगी। जैसे डॉक्टर करना था, बीच में डॉक्टर को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है, तो जिनको भी डॉक्टर करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी खासी उनको ग्रांट्स मिलते हैं, ठीक है। आप सर्टिन
अच्छा, अभी एक नया आया था, गुजरात गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, आप, हाँ, मतलब वो बोलनी तो नहीं चाहिए बट बच्ची के बताता हूँ। अभी नई स्कीम है गुजरात गवर्नमेंट की, या किसकी है, सूरत की, मेरे को आइडिया नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मैरिज हुई, वो ऑफर ये था, अगर शादी के पहले साल में अगर आपके चाइल्ड होता है तो सरकार की तरफ से 21,000 का इनाम दिया जाए। मतलब व्हाट सरकार वांट्स, सरकार चाहती क्या है, यानी 21,000 उसको आया है, 21,000 उसको आया, मेरे को नहीं पता कि कौन सी सरकार ने दिया, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन उसको 21,000 आया है। तब इससे क्या इंप्लाई क्या हो रहा है कि पहली साल के अंदर ही, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, सरकार का ये मोटो हो गया फिर। पता नहीं 21,000 वो आया है, वो मेरे को ही बोला, बोले 21,000 आ जाएगा। सो इन शॉर्ट मैंने आपको क्या समझाया, गवर्नमेंट को कुछ भी करवाना है वो लुभावने ऑफर देके करवा सकती है। देश को अगर पॉपुलेशन बढ़ानी है तो बढ़वा सकती है, देश की पॉपुलेशन घटानी है तो एक झटके में घटा भी सकती है। तो ये होती है सरकार। तो इन शॉर्ट यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, मेंबरशिप, ये वो सब कुछ। ओके, सो ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको, वो डेनमार्क के अंदर एक ऐसा एग्जांपल हुआ था, लोगों को फिट करना था, एकदम फिटनेस चाहिए था लोगों को। तो उन्होंने ऑफर निकाला कि जिनका भी वेट 75 के अंदर आएगा मेल में, तो उन लोगों को सरकार की तरफ से हर महीने इतना एक एक्स अमाउंट मिलेगा। पूरे देश में अचानक लोग फिटनेस के प्रति जागरूक हो गए, सब बर्गर पिज्जा सब बंद, ओनली फिटनेस। जगह जगह सरकार के तरफ से जिम खोल दिए गए थे, रोड पे, रोड के ऊपर लोगों ने दे धड़ाधड़ जिमिंग करना शुरू, ऑफिस कम जिम ज्यादा, देश की पॉपुलेशन एकदम फिट हो गई। तो इंडिया की सरकार को ऐसा करना चाहिए ना, करेगी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल्स चलते हैं इसी वजह से, देश की सरकार ऐसा करने वाली थी। ठीक है, सो इन शॉर्ट डिमांड का यहाँ तक जो था वो अपन ने बता दिया। अब कल आएगा डिमांड फंक्शन एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे करते रहिए और एजे क्लासेस को सदैव फॉलो करते रहिए। टाटा बाय बाय।